हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। बच्चों, हम आज जो टॉपिक दीक्षाल इंस्टीट्यूट में पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। लास्ट क्लास में मैंने आपको इतना बता दिया था कि अगर हमारे पास कुछ ऐसे एंगल्स आ रहे हैं जो 90 से बड़े हैं, अब 90 से बड़े तो उनकी वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो हम उनकी वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे। अब बच्चों वहां पर हुआ क्या कि हमारे पास सिर्फ वही वैल्यूज निकल पाएंगी जो 90 इंटू एन, यानी अगर हम उसे 90 से डिवाइड कर रहे हैं तो जो रिमाइंडर बचेगा वो या तो 30 बचे या 45 बचे या 60 बचे या 0 बचे, यानी जिनकी वैल्यूज हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में पढ़ रखी है। अब अगर उसके अलावा हमें वैल्यूज निकालनी पड़े तो हम कैसे निकालेंगे? तो अब हम उन वैल्यूज को निकालना सीखेंगे जो इन एंगल्स, जो हमने एंगल्स कौन कौन से पढ़ रखे हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनके सम या डिफरेंस से बनते हैं। अब हम उन ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज निकालना सीखेंगे, उन ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स पर वैल्यू निकालना सीखेंगे, यानी उन थीटा के लिए वैल्यू निकालना सीखेंगे जो इन वाले एंगल्स जिनकी वैल्यू हमें पता है इनके सम या फिर डिफरेंस से बन रहे हैं। जैसे आप मान लीजिए कि 30 और 45 कितना हो गया, 30 प्लस 45 75। अभी तक आपको 75 डिग्री की वैल्यू तो निकालना आती नहीं है, या आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 45 माइनस 30, अब आपको 15 डिग्री की वैल्यू भी निकालनी नहीं आती है। तो अब जो मैं आपको फॉर्मूले बताने जा रहा हूं वो ये बताने जा रहा हूं कि अगर हमें आपको 75 या 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। तो अभी तक तो आपने देख लिया था कि हमें 90 से बड़े एंगल्स निकालने हैं, लेकिन जब उन्हें हम डिवाइड कर रहे थे तो यही बच रहा था, यानी 30 बच रहा था या 45 बच रहा था या 60 या 90, तभी तो हम वैल्यू निकाल पा रहे थे। उसकी जो थीटा था वो इनमें से कोई हो रहा था, वही हमें वैल्यू पता थी तो हम निकाल दे रहे थे। अब बात आ गई कि अगर हम सम या डिफरेंस करते हैं, यानी सर 75 डिग्री की वैल्यू बताओ अब कैसे निकलेगी, तो मैं आपको अब बच्चों को बता रहा हूं। यानी आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो हम टॉपिक पढ़ेंगे वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक functions at sum and difference of angles, यानी एंगल्स के अगर हम सम या डिफरेंस कर दें तो हम कैसे इसकी वैल्यू को निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको जरूरत बता दी, इसकी जरूरत हमें कहां पड़ रही है, यानी अगर इन वैल्यूज से सम या डिफरेंस होकर जो भी हमारे पास एंगल बन रहे हैं अगर हमें उनकी वैल्यूज निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की अगर हमें 15 डिग्री पर निकालनी है तो हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, 30 पर निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, 45 पे निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, या 75 पे निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। अब देखिए उसके लिए हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड फॉर्मूलेज हैं, उन फॉर्मूलेज को याद करना पड़ेगा हमें। यानी अगर हम साइन में दो टर्म यानी दो एंगल जोड़ रहे हैं तो कैसे सॉल्व होगा, अगर उनका सब्ट्रैक्शन हम कर रहे हैं तो कैसे सॉल्व होगा। तो उसके लिए मैं आपको फॉर्मूलेज लिखवा रहा हूं, वो आपको लर्न करने। ठीक है, 1 बाय 1 में एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूं। सबसे पहले हम लिख रहे हैं साइन ए प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यानी साइन ए प्लस बी अगर लिखा रहेगा तो आप लिखेंगे साइन के साथ ए प्लस इंटू में कॉस के साथ बी, बीच में प्लस आ रहा है तो प्लस साइन लगा देंगे, कॉस के साथ ए और साइन के साथ बी। अगला फॉर्मूला बच्चों आएगा साइन ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अगला अगर हम लेंगे तो कॉस ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों कॉस ए कॉस बी। अब कॉस में उल्टा हो जाता है, प्लस लगता है तो माइनस आता है, माइनस होता है तो प्लस आता है, साइन ए साइन बी। अब साइन के फॉर्मूले में क्या होता है, साइन ए कॉस बी आ रहा था, कॉस ए साइन बी, लेकिन यहां पे पहले कॉस आएगा, कॉस ए कॉस बी, फिर माइनस लग के साइन ए साइन बी। अब अगर ये कॉस ए माइनस बी हो गया बच्चों तो ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी। अब माइनस आ रहा है तो यहां पे बीच में प्लस का साइन आ जाएगा, साइन ए साइन बी। ये बच्चों हो गया, फॉर्मूला बन गया। यानी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बना साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बना साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बना कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बना कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी।
अगले पे चलते हैं बच्चों, tan A प्लस बी। तो ये आपका हो जाएगा tan A प्लस tan B डिवाइड में 1 माइनस tan A tan B, यानी tan A प्लस बी का बच्चों क्या हो जाएगा, tan A प्लस tan B अपॉन में 1 माइनस tan A tan B। अब यहीं पर अगर tan A माइनस बी आ जाए बच्चों तो ये हो जाता है tan A माइनस tan B डिवाइड में 1 प्लस tan A tan B। ऊपर माइनस आ जाता है और नीचे प्लस आ जाता है। अगला बच्चों cot A प्लस बी, क्या है, cot A प्लस बी। तो इसका बच्चों फॉर्मूला होता है cot A cot B माइनस 1 डिवाइड में cot B प्लस cot A। याद रखना पहले B आता है फिर A आता है, cot B प्लस cot A। अगला फॉर्मूला होता है बच्चों cot A माइनस B। तो ये होता है बच्चों cot A cot B प्लस 1 डिवाइड में cot B माइनस cot A। अब cot B माइनस cot A आएगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि tan में ऊपर क्या आता था, tan A माइनस बी, ये पहले आता था B, यहां पे डिवाइड में आ रहा है तो cot B माइनस cot A। इसके अलावा बच्चों एक और फंक्शन फॉर्मूला होता है sin A प्लस बी इंटू में sin A माइनस बी, sin A प्लस बी माइनस वो इंटू sin A माइनस बी। तो ये आपका हो जाएगा sin स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर बी। कितना हो जाएगा, sin स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर बी। और करके बच्चों इसका दूसरा फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर A। इनमें से आप कोई भी लगा सकते हैं। इसी तरीके से बच्चों एक और फॉर्मूला है cos A प्लस बी इंटू में cos A माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर बी। और करके दूसरा होता है cos स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर A। तो ये सारे वो फॉर्मूलेज होते हैं जो आपको याद करने हैं सम और डिफरेंस को लेकर। ठीक है बच्चों, तो मैं एक बार और आपको रिवाइज करवा दे रहा हूं और उससे आपको यह भी बता दे रहा हूं कि याद कैसे होंगे। वो देखो आप, जैसे आपके पास आता साइन A प्लस बी, तो साइन में आप ध्यान रखिएगा कि जब भी साइन का फॉर्मूला आएगा तो जो साइन यहां पर होगा वही बीच में आएगा। और साइन में एक टर्म साइन का होता है, दूसरा कॉस का। तो साइन A कॉस बी प्लस कॉस A साइन बी, माइनस आ गया तो बस इसके बीच में माइनस लग गया। कॉस में जब आप याद करेंगे तो आप ध्यान रखना, अगर इधर प्लस आ रहा है तो यहां पे माइनस आएगा, इधर माइनस है तो इधर प्लस आएगा। कॉस में पहले वाले टर्म कॉस के होते हैं, दूसरे वाले टर्म साइन के होते हैं। तो कॉस A कॉस बी माइनस साइन A साइन बी, और कॉस A माइनस बी कितना हो जाएगा, कॉस A कॉस बी प्लस साइन A साइन बी। इसी तरह से tan का करा आपने, tan A प्लस बी, तो tan A प्लस tan बी अपॉन में 1 माइनस tan A tan बी। tan A माइनस बी, तो tan A माइनस tan बी अपॉन में 1 प्लस tan A tan बी। कॉट निकालेंगे तो cot A प्लस बी में cot A cot B माइनस 1 और नीचे आ जाएगा cot B प्लस cot A। cot A माइनस बी निकालेंगे तो cot A cot B प्लस 1 और नीचे आ जाएगा cot B माइनस cot A। sin A प्लस बी इंटू साइन A माइनस बी कितना हो जाएगा, sin स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर बी। अब आप इसे cos के टर्म में लिखना चाहेंगे तो cos स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर A। cos A प्लस बी इंटू cos A माइनस बी कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर बी। यानी साइन में तो दोनों साइन के आ रहे थे, यहां पर एक cos का आता है दूसरा साइन का आता है, या फिर आप इसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर A। तो अब इससे हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब हमें किसी भी ऐसे रेशियो की वैल्यू निकालनी है जो दो टर्म के सम या डिफरेंस से बनना है, तो उसकी वैल्यू हम यहां पर निकाल कर दिखा सकते हैं। अब देखो मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूं कि इन फॉर्मूलेज का यूज आता कहां पर, हम कैसे इनका यूज करते हैं सम या डिफरेंस वाली वैल्यू निकालने के लिए। अभी आप कहोगे कि सर ने फॉर्मूले तो आपने बता दिया, अब इन्हें यूज कैसे करें, आप वो बताइए। अब देखिए सम या डिफरेंस की जब हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो हमें ऐसे एंगल देखने पड़ेंगे जो इनसे मिलकर बन रहे होंगे। अब इनसे मिलकर जो बन रहे हैं वो मैंने आपको बताया था, एक तो जैसे 15 डिग्री बनना था, 75 डिग्री बनना था। अगर उस टाइप की कोई वैल्यूज पूछी जाएगी तो हम इन फॉर्मूलेज का यूज कर उन्हें निकाल सकते हैं। अब सबसे पहले मैं जो आपको वैल्यू निकाल कर दिखाऊंगा वो निकाल कर दिखाऊंगा मैं आपको साइन 15 डिग्री की। किसकी वैल्यू निकाल कर दिखाऊंगा बच्चों मैं आपको। अब हम सबसे पहले जो वैल्यू निकालेंगे वो हम निकालेंगे साइन 15 डिग्री। अब आप कहेंगे कि साइन 15 डिग्री की वैल्यू, अब 15 तो आपने पढ़ा नहीं था। आप अगर टेबल देखेंगे 10th वाली तो उसमें आपने 0 डिग्री पढ़ा था 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब 15 डिग्री, अब 15 डिग्री आ गया तो आपको ऐसे दो एंगल सोचने हैं जिनके सम या डिफरेंस से बनना हो। अब आप देखोगे कि आपके पास जो वैल्यू पता थी वो 0 की पता थी, आपको 30 की पता थी, 45 की, 60 की और 90।
अब आप 60 में से 45 घटा दीजिए तो 15 बन जाएगा, 45 में से 30 घटा दीजिए तो 15 बन जाएगा। अब कोई भी आप ले लीजिए, मान लीजिए मैंने यहां पे ले लिया साइन 60 माइनस 45। अब मैंने 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री लिख दिया। अब यहां पर साइन ए माइनस बी वाला फॉर्मूला बनेगा। तो साइन ए माइनस बी का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब इसके हिसाब से ए की वैल्यू जो हो गई वो कितनी हो गई? 60 हो गई बच्चों, और बी की वैल्यू जो है वो कितनी हो गई बच्चों? 45 डिग्री हो गई। वो हम यहां पे पुट कर सकते हैं। अगर इसमें हम पुट करेंगे तो ये साइन ए साइन 60 कॉस बी कॉस 45 माइनस कॉस ए कॉस 60 और साइन 45 डिग्री। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? अब इसकी आप वैल्यू रखेंगे, साइन 60 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 की 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की 1/√2। अब ये हो गया √3/2√2 माइनस 1/2√2। एलसीएम ले लेंगे आप 2√2, तो ये हो गया आपका √3 माइनस 1, यानी साइन 15 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई? साइन 15 डिग्री की वैल्यू हो गई √3 माइनस 1/2√2। इतनी बात आपको समझ में आ गई? ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई? ये आपके पास वैल्यू आ गई साइन 15 की। इतनी बात समझ में आई बच्चों? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? अब मान लीजिए कि आपसे वो 15 ना कहकर वो कहता कि 75 की वैल्यू निकालो। किसकी वैल्यू निकालो? 75 की वैल्यू निकालकर हमें बताओ। ठीक है, अब हम यहां पे जो क्वेश्चन करेंगे बच्चों अगला, वो हम करेंगे कि अगर वो साइन 75 पूछ लेता तो हम कैसे निकालते। ठीक है बच्चों, अब जो हम वैल्यू निकालेंगे वो किसकी निकालेंगे? साइन 75 डिग्री की वैल्यू। अब देखिए साइन 75 डिग्री की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। अब हमें ऐसे दो एंगल लेने हैं जिनका सम कितना आ रहा हो? 75 आ रहा हो। अब दो एंगल वो कौन कौन से हो जाएंगे? 30 और 45। 30 और 45 मिल गई तो 75 आएगा। तो आप इसे लिख लेंगे साइन 30 प्लस 45। ये ए हो गया आपको, ये बी हो गया। अब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। अब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आप यहां पे लिख लीजिए। तो साइन ए प्लस बी का क्या पढ़ा था आपने? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यही तो पढ़ा था आपने, तो इसको लिख लिया आपने। साइन ए साइन 30 कॉस बी कॉस 45 प्लस कॉस ए कॉस 30 साइन 45, यही हो जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे, साइन 30 की 1/2, कॉस 45 की 1/√2, कॉस 30 की √3/2, साइन 45 की 1/√2, 1/2√2 प्लस √3/2√2। कितना हो गया एलसीएम लेने पर बच्चों? 1 प्लस √3, यानी √3 प्लस 1/2√2। ये आपके पास किसकी वैल्यू निकल कर आ गई? साइन 75 की वैल्यू निकल कर आ गई। समझ में आया बच्चों हम कैसे निकाल लें? साइन कॉस टेन कॉट आप किसी की भी वैल्यू यहां पर निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए आपके पास जो वैल्यू आई, जैसे हमने साइन का निकाला, कॉस का निकाला, अब एक हम टेन का देखते हैं। अगर वो 10 में वैल्यू पूछ लेता तो हम कैसे निकालते? ठीक है बच्चों, अगर वो 10 में हमसे वैल्यू पूछ लेता तो हम कैसे वैल्यू निकालेंगे? तो अब हम यहां पे जो वैल्यू निकालेंगे वो हम निकालेंगे आपकी 10 15 डिग्री की। अब वो हमसे पूछता कि 10 15 डिग्री की वैल्यू निकाल के दिखाओ, तो हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, आप एंगल कोई भी मान सकते हैं जो आपका मन है, ऐसा कुछ नहीं है कि 90 से बड़ा नहीं मानेंगे। मान लीजिए आपने 120 ले लिया, तो 120 तो एक तरीका जो मैंने आपको इससे पहले बताया था वैसे निकाल सकते हैं, या फिर आप 120 को 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, वहां से भी निकाल सकते हैं आप। तो जो मेथड आपको अच्छा लगे आप उससे करिए। अब देखिए मैंने इसको पहले 60 माइनस 45 लिखा था, अब मैं इसे लिख ले रहा हूं 45 माइनस 30। अब 10a माइनस बी हो गया बच्चों। यहां पर मैंने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला जरूर लिखिएगा आप। 10a माइनस बी कितना हो गया? 10a माइनस 10b अपॉन में 1 प्लस 10a 10b। अब a की वैल्यू आपकी कितनी हो गई? 45 और b की वैल्यू कितनी हो गई? 30। उसके हिसाब से आप पुट कर दीजिए। 10 45 माइनस 10 30 डिवाइड में 1 प्लस 10 45 10 30। ठीक है, 10 45 की वैल्यू 1, 10 130 की 1/√3, 1 प्लस 10 45 1 इंटू 1/√3। ये हो गया 1 माइनस 1/√3 अपॉन में 1 प्लस 1/√3। एलसीएम ले लिया हमने √3, तो ये हो गया √3 माइनस 1, नीचे भी एलसीएम लिया √3, और ये हो गया आपका √3 प्लस 1। √3 से √3 कैंसिल, तो √3 माइनस 1 अपॉन में √3 प्लस 1। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू निकल कर आ गई? 10 15 की।
तो आपके पास यहाँ पे 10 15 की वैल्यू निकल कर आ गई, वो आ गई √3 - 1 अपॉन में √3 + 1। अब नीचे अगर आपको इरेशनल नंबर नहीं छोड़ना है तो आप रेशनलाइज कर सकते हैं, √3 - 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, तो भी आंसर आ जाएगा। इतना छोड़ देते हैं आप तो भी सही है। एक तो इस टाइप के क्वेश्चन यहां से बने बच्चों, ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैं आगे आपको एक और क्वेश्चन करा रहा हूं कि अगर इस टाइप, ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गए कि हमें डायरेक्ट क्या पूछी जा रही है, वैल्यू पूछी जा रही है। तो एक तो वैल्यू वाले क्वेश्चन आएंगे और एक आपके पास आएंगे प्रूफ वाले क्वेश्चन। तो अगर प्रूफ वाले क्वेश्चन वो हमसे पूछता है तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको यहां पर डिस्कस कराता हूं कि अगर प्रूविंग के क्वेश्चंस आ गए तो वो कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों। अब ट्रिग्नोमेट्री में आप देखोगे तो अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं यहां पर कि जो अभी तक हमने पढ़ लिया उसमें वेरियस टाइप के कैसे क्वेश्चन अराइज होंगे और उन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम सबसे पहले एक क्वेश्चन देखते हैं कि हमें क्वेश्चन दिया है प्रूफ, या फिर शो लिख सकते हैं। तो हम प्रूफ ले लेते, प्रूफ cos पाई प्लस एक्स cos माइनस एक्स डिवाइड में साइन पाई माइनस एक्स cos π/2 प्लस एक्स इक्वल्स टू cot स्क्वायर एक्स। यहां पे हमें क्वेश्चन में दिया है cos पाई प्लस एक्स इंटू में cos माइनस एक्स डिवाइड में साइन पाई माइनस एक्स इंटू में cos π/2 प्लस एक्स। ये हमें प्रूफ करना है कि ये किसके बराबर होगा बच्चों, cot स्क्वायर एक्स के बराबर। तो यहां पर हम सॉल्यूशन करेंगे तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता था, LHS लेके चलेंगे और हम क्या लेकर आएंगे, RHS लेकर आएंगे, यही तो करेंगे हम। अब यहां पर हम LHS वाला पोर्शन लेके चलेंगे जो LHS में हमें दिया है और लेकर कौन सा वाला पोर्शन आएंगे बच्चों, RHS वाला। अब देखिए हमने LHS का पोर्शन ले लिया। LHS में आपके पास क्या दे रखा था, cos पाई प्लस एक्स cos माइनस एक्स डिवाइड में साइन पाई माइनस एक्स cos π/2 प्लस एक्स। अब आपने यहां पे देखा कि आपको रेडियन मेजर दे रखे, पाई दे रखा है। अब पाई दे रखा है तो आप क्या करिए, उसको सबसे पहले डिग्री में चेंज कर लीजिए। अब आपको ये मैंने बता दिया था कि पाई किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप उसे सबसे पहले किस में चेंज करिए, डिग्री में। तो ये हो जाएगा cos 180 प्लस एक्स cos माइनस एक्स डिवाइड में साइन 180 माइनस एक्स और cos π/2 कितना हो जाएगा, 90 प्लस एक्स। ये हो जाएगा बच्चों। अब मैंने आपको बताया था कि जो भी एंगल 90 से बड़ा आ रहा है आप उसे 90 इंटू n प्लस थीटा की फॉर्म में लिखेंगे। उसको आप लगा दीजिए cos 90 इंटू 2 प्लस एक्स, 180 को 90 इंटू 2 लिख सकते हो। cos माइनस एक्स आपको पता है तो अभी अगले स्टेप में लिख लेंगे हम, इसे यहां पर रहने दीजिए cos माइनस एक्स। साइन 90 इंटू 2 माइनस एक्स लिख दिया आपने और cos ये हो गया आपका 90 इंटू 1 प्लस एक्स। अब एक एक करके हम वैल्यू पुट करेंगे। देखिए cos 90 इंटू 2, अब 90 इंटू 2 है तो इवन है, चेंज तो होगा नहीं, ये आ जाएगा cos x। अब आप इसके आगे साइन लगाएंगे तो 90 इंटू 1 90 इंटू 2 प्लस एक्स हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि x को हम 90 से छोटा मान के चलेंगे। कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड में। थर्ड में cos कैसा होता है बच्चों, नेगेटिव, माइनस का साइन लगा दिया ब्रैकेट में क्लोज। cos माइनस एक्स, cos माइनस एक्स करेंगे तो हमें पता है कि cos कैसा फंक्शन होता है, इवन। अब cos में माइनस एक्स डाले चाहे प्लस एक्स डाले बात बराबर आती है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं cos x। नीचे आया साइन 90 इंटू 2, 90 इंटू 2, 2 इवन है यानी चेंज तो होगा नहीं, ये हो जाएगा साइन x। अब आप साइन लगाएंगे, देखिए 90 इंटू 2, 90 इंटू 1 इंटू 2। अब इसमें x माइनस हो रहा है, आप देखेंगे कि ऊपर x क्या हो रहा था, प्लस हो रहा था, प्लस हो रहा था तो हम आगे बढ़ रहे थे। अब यहां पे x 90 इंटू 2 में से क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है तो पीछे लौट जाओ, वापस किस क्वाड्रेंट में आ गए हम, सेकंड में। प्लस होता है तो यानी आगे बढ़ना है और माइनस होता है तो यानी पीछे जाना है, यही तो होता है बच्चों। यानी एंगल बढ़ेगा तो हम आगे चलेंगे और घटेगा तो थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे। कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन बच्चों कैसा होता है, पॉजिटिव, तो किसका साइन लगा दिया, प्लस का। अब आया cos 90 इंटू 1, अब 90 इंटू 1 है तो ऑड हो गया 1 यानी चेंज हो जाएगा, ये आपका हो गया साइन x। अब आप साइन देखोगे 90 इंटू 1 प्लस एक्स, कौन से में आ गया, सेकंड में। सेकंड में cos कैसा होता है बच्चों, नेगेटिव, माइनस का साइन लगा दिया, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखेंगे ये वाले माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब cos x इंटू cos x कितना हो गया, cos स्क्वायर x,
और नीचे साइन एक्स इंटू साइन एक्स कितना हो गया, साइन स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा बच्चों, कॉट स्क्वायर एक्स यानी RHS। ये आपका प्रूफ हो आया समझ में बच्चों। तो जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करेंगे तो आपको करना क्या, LHS लेके चलनी है और RHS लेकर आनी है, या फिर RHS लेके चलो LHS ले आओ, जो भी आपको सुटेबल लगे वो आप कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। एक एक स्टेप बहुत आपको आराम से करना है, कहीं भी कोई गलती के चांसेस नहीं है इसमें, बहुत ही आसान कैलकुलेशन होती है, थ्योरी आपको बिल्कुल क्लियर है ही, तो आपको मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं कोई दिक्कत आई होगी और बिल्कुल फ्लोलेस आपका ये आंसर आ गया। इतना समझ में आया बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों की अगला क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन बच्चों हम लेते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारे पास आया है, प्रूफ साइन एक्स प्लस वाई डिवाइड में साइन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन में टेन एक्स माइनस टेन वाई। अब देखिए हमारे पास प्रूफ करने के लिए आया है कि साइन एक्स प्लस वाई अपॉन में साइन एक्स माइनस वाई, ये हमें प्रूफ करना है कि ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन में टेन एक्स माइनस टेन वाई के। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये प्रूफ करके बताइए आपकी ये होगा, ठीक है। अब इसको आप LHS से RHS ला सकते हो या फिर RHS से LHS ला सकते हो, जो आपका मन करे आप वो कर सकते हो। हमने क्या करा, मैं यहां पर RHS लेके चल रहा हूं। आप कहोगे यार क्वेश्चन में सर आप LHS ले रहे हो, इसलिए मैंने यहां पे RHS ले लिया। RHS कितना था बच्चों, RHS था टेन एक्स प्लस टेन वाई डिवाइड में टेन एक्स माइनस टेन वाई, यही था बच्चों। साइन और कॉस में मैंने इसे चेंज कर लिया, ये हो गया साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन वाई अपॉन कॉस वाई, डिवाइड में आया बच्चों साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन वाई अपॉन कॉस वाई। एलसीएम ले सकते हैं बच्चों में यहां पर, न्यूमरेटर में एलसीएम आया हमारे पास कॉस एक्स कॉस वाई, ये करा तो ये हो गया साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, डिवाइड करा, एलसीएम लिया बच्चों, ये हो गया कॉस एक्स कॉस वाई। अब ये हो गया आपका साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, कॉस एक्स कॉस वाई से ये कट गया बच्चों। अब ऊपर आपके पास बचा साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, नीचे आपके पास बचा साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। अब आप अगर x को a की तरह देखें और y को b की तरह देखें तो क्या लिखा हुआ देखिए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसी तरह से साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, फॉर्मूले बनने हैं बच्चों। अब ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया ऊपर, तो a की जगह x लिखा हुआ, b की जगह y, और नीचे a माइनस बी का बन गया, a की जगह x और b की बराबर y। ये किसके बराबर आ गया आपके पास, LHS के बराबर आ गया। इतनी बात समझ में आई बच्चों आपको। तो यहां से ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको कि हम कैसे वैल्यूज प्रूफ कर रहे हैं यहां पर। तो प्रूविंग वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, LHS से RHS ला सकते हैं, उल्टा लिख दीजिए। भाई प्रूविंग में क्या होता है, जैसे RHS से LHS लाया आपको, अगर LHS से RHS लाना तो उल्टा सॉल्व कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए तो वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जो बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। मैं आपको वो क्वेश्चंस करा रहा हूं जो रैंडमली ज्यादातर पूछे जाते हैं, जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से समझ लीजिएगा बच्चों। देखिए हम अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आया हमारे पास प्रूफ tan 3x tan 2x इंटू में tan x इक्वल्स टू tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। यहां पे वही कह रहा है कि प्रूफ करिए आप tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x बराबर होगा किसके, tan 3x के माइनस tan 2x के माइनस tan x के। अब इस क्वेश्चन में आप LHS ले लें तो RHS नहीं ला पाएंगे, RHS ले लें तो LHS नहीं ला पाएंगे। इसमें एक अलग मेथड लगेगा। अलग मेथड यहां पे क्या लगेगा, आपको यहां पर आइडेंटिटी का यूज करना है। आप क्या करिए, tan 3x ले लीजिए
और tan 3x को बाकी दो टर्म्स में बांट दीजिए। 3 को आप लिख दीजिए 2x प्लस एक्स, ऐसा लिख सकते हैं आप। 3x को आप क्या लिख सकते हैं 2x प्लस एक्स, 3 को 2 + 1 तो लिख सकते हैं ना, तो 3x को आप क्या लिख सकते हैं 2x प्लस एक्स, ये हमने लिख दिया। अब यहां पर आप tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या पढ़ा था आपने tan a प्लस b का फॉर्मूला, tan a यानी tan 2x, ये a की तरह काम करेगा b की तरह, प्लस tan b यानी tan x अपॉन में 1 माइनस tan a यानी tan 2x और tan b यानी tan x, यही हो जाएगा। यहां पर tan 3x था तो 1 लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा बच्चों tan 3x ब्रैकेट में 1 माइनस tan 2x tan x इक्वल्स टू 1 का इंटू होगा, तो ये हो जाएगा आपका tan 2x प्लस tan x। अब आपने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका हो गया tan 3x माइनस tan 3x tan 2x tan x इक्वल्स टू tan 2x प्लस tan x, यही हो गया बच्चों। अब आप इन दोनों को इधर की तरफ ले आइए, माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का उधर की तरफ ले आइए तो प्लस का हो जाएगा। अब जब आप ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा tan 3x, वो इधर आया तो माइनस का tan 2x माइनस का tan x, ये इधर गया तो ये हो गया tan 3x tan 2x और tan x। अब a इक्वल्स टू b लिखा हुआ है, a इक्वल्स टू b, तो इसको आप इंटरचेंज करके लिख सकते हैं b इक्वल्स टू है, तो ये हो जाएगा tan 3x tan 2x tan x, यही हो जाएगा बच्चों। इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू में आ जाएगा tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x, और यहां पे आप लिख देंगे हेंस प्रूफ्ड। देखिए हो गया, यही तो लाना था हमें। तो ये उस टाइप के क्वेश्चन थे बच्चों जहां पर आपको ना तो LHS से RHS लाना है ना RHS से LHS। यहां पर आपको क्या करना है, एक टर्म लेना है tan 3x, उसको ब्रेक करना है 2x प्लस एक्स में और फिर पूरा सॉल्व करते जाना है। अब इसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप 3x को ही 2x प्लस एक्स लिखें, आप 2x को 3x माइनस एक्स लिख लीजिए तब भी आ जाएगा, आप x को 3x माइनस 2x लिख लीजिए तब भी आ जाएगा। तो कोई भी एक 10 का टर्म लीजिए, उसको बाकी दोनों में चेंज करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये एक अलग टाइप के क्वेश्चन हो गए बच्चों, ये आपको समझ में आ गया, मेथड समझ में आ गया हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब देखिए बच्चों, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन हम लेते हैं कि अगला क्वेश्चन हमें दिया है बच्चों, फाइंड cos π/4 प्लस एक्स प्लस cos π/4 माइनस एक्स। अब क्वेश्चन आ गया, हमें वैल्यू निकालनी है इसकी। उसने कहा कि cos π/4 प्लस एक्स प्लस cos π/4 माइनस एक्स, इसकी वैल्यू निकालो। अब देखो बच्चों सॉल्यूशन, हमने लिखा cos π/4 प्लस एक्स प्लस में cos π/4 माइनस एक्स, इसको a मान लो, इसको b मान लो, ऐसे ही a और b। तो ये फॉर्मूला बन गया cos a प्लस b का, और ये वाला फॉर्मूला बन गया आपका cos a माइनस b का। अब cos a प्लस b का बच्चों फॉर्मूला क्या था, cos a cos b माइनस sin a sin b, क्योंकि प्लस लग रहा था माइनस आ रहा था, cos a cos b माइनस sin a sin b। ऐसे cos a माइनस b का फॉर्मूला क्या था बच्चों, cos a cos b माइनस माइनस प्लस sin a sin b। तो जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे बच्चों तो फॉर्मूला जरूर लिख दीजिएगा, जैसे cos a प्लस b जो हमने यूज करा है यहां पर, cos a cos b माइनस sin a sin b। इसी तरीके से cos a माइनस b cos a cos b प्लस sin a sin b। तो जो भी आप फॉर्मूला यूज करें उनको जरूर लिख कर आइएगा। अब आप देखेंगे कि ये वाला टर्म तो कट गया, अब क्या बचा हमारे पास, 2 cos π/4 cos x, एक बार ही और एक बार ही, दो बार बचेगा। अब π/4 कितना होता है बच्चों, तो 180/4, 180/4 कितना हो गया 45, cos 45 लिख रहा है, 2 cos 45 डिग्री cos x, cos 45 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है 1/√2, इन 2 में cos x, ये 2a √2a से कट जाएगा √2 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा √2 cos x। तो ये हमें इसकी वैल्यू निकल कर आ गई। तो एक इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि आपको वैल्यू पूछी जाएगी कि इस इक्वेशन को सॉल्व करके वैल्यू निकालिए, तो आप यहां से क्या निकाल के दिखा सकते हैं, वैल्यू को निकाल के दिखा सकते हैं।
इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों? तो ये आपका जो है कि हमें हर टाइप का आपके एक बार क्वेश्चन करा दे रहा हूं कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, जिससे आपको क्वेश्चन जब आप करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको पता होगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने, आप उनको आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए हमारे पास आया, प्रूफ साइन n प्लस 1x साइन n प्लस 2x प्लस कॉस n प्लस 1x कॉस n प्लस 2x इक्वल्स टू कॉस x। वही कह रहा है कि प्रूफ करो कि साइन n प्लस 1x इंटू में साइन n प्लस 2x, ये x है बच्चों, साइन n प्लस 1 इंटू एक्स साइन n प्लस 2 इंटू एक्स कॉस n प्लस 1 इंटू एक्स और कॉस n प्लस 2 इंटू एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, कॉस x के बराबर होगा। तो यहां पर ये n प्लस 1x पूरा एंगल है, ये n प्लस 2 पूरा एंगल है, ये भी पूरा एंगल है और ये भी पूरा एंगल है। सॉल्यूशन हमने क्या करा, LHS लिखा। अब LHS में हम a प्लस बी लिख दें या फिर b प्लस a लिख दें, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है भाई, पहले टर्म प्लस दूसरा टर्म या दूसरा टर्म। मैंने पहले कॉस वाले को लिख लिया, मैंने लिखा कॉस n प्लस 1x कॉस n प्लस 2x प्लस साइन n प्लस 1x साइन n प्लस 2x, ये हमने लिख दिया। अब मैंने क्या करा बच्चों, n प्लस 1x को a माना और n प्लस 2x को मैंने b माना, तो ये भी आपका a हो गया और ये आपका b हो गया। अब आप देखेंगे कि यहां पे कोई फॉर्मूला बनना है, cos a cos b प्लस साइन a साइन b, cos a cos b प्लस साइन a साइन b, किसका फॉर्मूला होता है बच्चों, ये होता है cos a माइनस b का, ये फॉर्मूला बन गया। तो आप यहां पे फॉर्मूला लगा दीजिए cos a माइनस b, a लिखिए तो n प्लस 1x माइनस n प्लस 2x, यही हो जाएगा बच्चों। cos इंटू कर दिया nx प्लस x माइनस nx माइनस 2x, nx nx कटेगा, cos x माइनस 2x माइनस x, cos में आपको पता है इवन फंक्शन होता है, माइनस प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, cos x। ये क्या आ गया आपके पास, RHS, तो ये प्रूव हो गया आपके पास। इतनी बात समझ में आई बच्चों? तो ये आपके पास मैंने हर टाइप का एक एक क्वेश्चन करा दिया जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये तो वो बात हो गई कि अगर हमें सम और डिफरेंस के क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम कैसे करेंगे, 90 से बड़ी वैल्यू आ रही है तो कैसे निकालेंगे, 15 डिग्री 75 डिग्री ये निकालनी है। तो अब आपने देखा कि यहां पर जो हम वैल्यू निकाल रहे हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की निकाल रहे हैं। किसकी निकाल रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी इंडिविजुअल साइन की, कॉस की, टेन की, कॉट की, यही तो निकाल लेते साइन 75। अब अगर बात आ जाए कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन की, तो आप कैसे निकालेंगे। अब आप कहेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है सर, हमने रेशियो पढ़ा था, तो देखो आप मेरे साथ। अब हम बात करेंगे कि अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे। ये तो अभी बात हो गई कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हमें वैल्यू निकाली। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की तो हमने वैल्यू निकाल ली, अब अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन की निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे जो टॉपिक वो है मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन ऑफ फॉर्म a cos x प्लस b sin x। अब यानी बच्चों हमें जो पढ़ना है, यहां पे लिख लीजिए ऑफ फॉर्म एफ एक्स इक्वल्स टू a cos x प्लस b sin x। यानी अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन दे रखी है, अब हमें रेशियो नहीं दे रखे, हमें क्या दे रखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन क्या दी है, वो हमें दी है एफ एक्स इक्वल्स टू a cos x प्लस b sin x, एफ एक्स इक्वल्स टू a cos x प्लस b sin x। अब हमें ये एफ एक्स दिया है, अब हमें क्या करना है, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो हमें एफ एक्स क्या दे रखा है, एफ एक्स हमें दे रखा है a cos x प्लस b sin x। अब हमें इसकी क्या निकालनी है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। अब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आप देखो हम कैसे निकालेंगे।
तो यहां पर हमें सबसे पहले करना क्या है कि हमें सबसे पहले एक्सप्रेशन लिखनी है। ठीक है बच्चों, अब एक्सप्रेशन हमारे पास क्या थी, एक्सप्रेशन थी हमारे पास एफ एक्स इक्वल्स टू ए कॉज एक्स प्लस बी साइन एक्स। अब यहां पे करना क्या है कि जो कॉज एक्स का कोफिशिएंट होगा उसको ए मानना है और साइन एक्स के कोफिशिएंट को बी। यानी क्वेश्चन जब भी आपके पास आएगा तो क्वेश्चन में तो हमेशा ए और बी आएंगे नहीं, तो जो भी कॉज एक्स का कोफिशिएंट होगा उसको आप क्या मान लोगे, ए, और जो भी साइन एक्स का कोफिशिएंट होगा उसको आप क्या मान लोगे, बी मान लोगे। अब आपको करना क्या है कि यहां पे लेट करना है ए को, लेट क्या करना है, ए को आपको मानना है आर साइन अल्फा और बी को आपको मानना है आर कॉस अल्फा। हर क्वेश्चन में आपको यही करना है, जो ए दिया होगा उसको आपको मानना है आर साइन अल्फा और जो बी दिया होगा उसको आपको मानना है आर कॉस अल्फा। ये मान सकते हो। अब आपने क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो देखिए कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, यही तो हो जाएगा। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर आप आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ये कितना बन गया बच्चों, 1। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, आर स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हो कि आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और आर की वैल्यू हो गई अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका आर हो गया जो आपने यहां पर माना था। अब अल्फा क्या है वो देखो, अब हमने करा ए अपॉन बी, तो ए कितना था, आर साइन अल्फा और बी कितना था, आर कॉस अल्फा। तो आर से आर कट गया, साइन अपॉन कॉस कितना हो गया, टेन अल्फा। तो टेन अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, ए अपॉन बी। यानी अब आपसे कोई पूछेगा कि आपने ये क्या माना था, तो हमने ए को क्या माना था, हमने ए को माना था आर साइन अल्फा और बी को हमने क्या माना था, बी को हमने माना था आर कॉस अल्फा। जो आर था वो क्या था, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था और टेन अल्फा क्या था, वो ए अपॉन बी था। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए अपनाओ, अब आपने पुट कर दिया यहां पे, तो एफ एक्स आपके पास क्या हो गया, आर साइन अल्फा कॉस एक्स प्लस आर कॉस अल्फा साइन एक्स। यही तो हो गया बच्चों भाई, ए की जगह आर साइन अल्फा रख दिया और कॉस एक्स आ गया प्लस बी की जगह आर कॉस अल्फा, ये आ गया। अब आप आर अगर बाहर ले लेंगे तो ये हो गया साइन अल्फा कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा साइन एक्स, यही हो गया। आर आपने बाहर लिखा रहने दिया, तो साइन अगर आप इसको ए माने और इसको बी माने तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये किसका फॉर्मूला बन गया, साइन ए प्लस बी का। तो ये आपके पास हो गया आर साइन अल्फा प्लस एक्स, यही हो गया बच्चों। यानी ये जो आपके पास वैल्यू दी थी वो आपने क्या निकाल ली, आर साइन अल्फा प्लस एक्स। तो बच्चों भाई यहां पे लिख दे रहा हूं कि टेन अल्फा की वैल्यू ए अपॉन बी आई थी, वहां से रफ कर दे रहा हूं। अब आपको ये पता लग गया कि जो एफ एक्स दिया हुआ था वो एफ एक्स आपने निकाल दिया कि वो एफ एक्स जो है वो किसके बराबर आ गया बच्चों, वो बराबर आ गया आर साइन अल्फा प्लस एक्स के। अब आपको एक बात पता होगी बच्चों कि साइन अल्फा प्लस एक्स है, तो आपको ये पता होगा कि साइन की वैल्यू जो है वो -1 से 1 तक वेरी होती है। ये तो मैंने आपको पढ़ाया था जब मैंने आपको बताया था कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की रेंज और डोमेन क्या होती है या फिर इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होती है। तो मैंने आपको बताया था कि जो साइन की रेंज होती है वो -1 से कहां तक होती है, 1 तक होती है क्लोज इंटरवल में। अब साइन की रेंज जब -1 से 1 तक होती है तो साइन में एंगल कुछ भी दे दो उससे क्या फर्क पड़ेगा। अब एंगल यहां पर अल्फा प्लस एक्स है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, वैल्यू तो साइन की ही निकलनी है ना। तो साइन की वैल्यू बच्चों कहां से कहां तक आएगी आपके पास, -1 से 1 तक आएगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई ना, ये हमने ये माना था, ये तो चीजें क्लियर हो गई थी। अब मैंने करा क्या था, ए की जगह रखा था आर साइन अल्फा, बी की जगह आर कॉस अल्फा, आर बाहर ले लिया था, फॉर्मूला बन गया था। अब मैंने ये दिखाया कि मुझे सी की तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो साइन की वैल्यू जो है वो -1 से 1 तक जाएगी। अब मैंने यहां पर क्या करा, यहां पर आना क्या था, आर साइन एक्स प्लस अल्फा, तो आर का हम इंटू कर सकते हैं। हमने आर का इंटू कर दिया, हमने लिखा मल्टीप्लाई बाय आर, तो ये -r हो गया, ये हो गया आर साइन अल्फा प्लस एक्स और ये कितना हो गया आपका प्लस का आर। अब आर साइन अल्फा प्लस एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स, एफ एक्स के बराबर ही तो है ये। यानी एफ एक्स की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक वेरी हो रही है, -r से r तक। अब r क्या था बच्चों, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आप ये लिख सकते हो माइनस अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बड़ी होगी एफ एक्स की वैल्यू और छोटी होगी अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। और यहां पे एफ एक्स क्या था, एफ एक्स था आपके पास ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। यानी अब भी जब भी आपको कोई एक्सप्रेशन दी जाएगी
और उसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालिए उस एक्सप्रेशन की, तो आप क्या करेंगे, आप जो cos x का कोफिशिएंट होगा उसको a मान लेंगे और sin x के कोफिशिएंट को b मान लेंगे। इसके बाद आप r फाइंड करेंगे। r कैसे फाइंड करेंगे आप, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से। अब जो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी वो -r से लेके +r तक जाएगी। तो अगर आप मैक्सिमम की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे यहां पर, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम आपके पास हो जाएगा r यानी अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और अगर आप मिनिमम की बात करेंगे तो मिनिमम हो जाएगा -r यानी माइनस अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये आपके पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकल कर आ गई किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन की। इतनी बात आप सबको समझ में आई बच्चों, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, सबको क्लियर हो गया कि हम कैसे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालते हैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन की। अब एक एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूं कि एक एग्जांपल लेता हूं मैं कि अगर हमें वैल्यूज दी जाएंगी तो हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। r निकालना है आपको सबसे पहले, और वैल्यू जो है वो कहां से कहां तक चेंज होगी, वो चेंज होगी -r से लेके +r तक। देखो बच्चों कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे अगर क्वेश्चन हमारे पास न्यूमेरिकल आता है। यहां पर हमने क्या करा, एक एक्सप्रेशन मानी, क्वेश्चन में हमने f थीटा माना, हमें दिया था 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा। उसने कहा फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f थीटा। ठीक है बच्चों, f थीटा की हमें मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। सॉल्यूशन, आप f थीटा को लिखिए 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा। cos को पहले लिख लिया, 4 को बाद में। cos थीटा का कोफिशिएंट कितना है 4, a को आपने क्या मान लिया 4। sin थीटा का कोफिशिएंट कितना है 3, b को आपने क्या मान लिया 3। नाउ r अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 9 25, आर की वैल्यू कितनी आ गई 5। वी नो, हमें पता है एफ थीटा वेरीज कहां से कहां तक करता है, -r से लेके r तक, यही करता है। -5 से लेके एफ थीटा की वैल्यू कहां तक चेंज होगी 5 तक, यानी -5 से बड़ा होगा 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा और +5 से छोटा होगा। तो -5 क्या हो गई इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई, और +5 क्या हो गई इसकी बच्चों मैक्सिमम वैल्यू। यानी अब कोई पूछेगा कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है तो अब आप बता दोगे कि मैक्सिमम वैल्यू 5 है। अगर वो आपसे पूछेगा कि मिनिमम वैल्यू क्या है तो आप बता दोगे कि मिनिमम वैल्यू कितनी है -5 है। इतना समझ में आ गया। अब मान लो कि इस क्वेश्चन में चेंज कर देता है, वो कहता है कि यहाँ पे -8 और है, अब बताओ क्या होगा। अब वो कह रहा है कि अब बता दो कि -8 और है, अब बताओ अब क्या होगा। हमने -8 कर दिया, कुछ नहीं करना बच्चों, बिल्कुल भी घबराओ मत। अब आपको पहले इतना लेके चलना है, ये लेके चले, आप बता दिया कि इतने की वैल्यू यहां से यहां तक आ रही है। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी थी 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा -8 की ना। तो अब आप यहां से बस इसे हटा दीजिए, एक स्टेप बढ़ा दीजिए, सब्ट्रैक्ट 8 घटाना है। तो -5 -8 हो गया, ये हो गया 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा -8, और ये हो गया 5 -8, तो -13 हो गया। 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा -8 हो गया, और ये आपका हो गया -3। तो ये वाली जो वैल्यू है वो आपके पास आ गई मिनिमम, और ये वाली वैल्यू जो आ गई आपके पास मैक्सिमम। यानी मिनिमम वैल्यू से एक्सप्रेशन की कितनी हो जाएगी -13, और मैक्सिमम वैल्यू एक्सप्रेशन की कितनी हो जाएगी -3। इतनी बात समझ में आ गई आपको। यानी अगर पूरे एक्सप्रेशन में बाद में कुछ भी माइनस प्लस करना है तो आप इतने की वैल्यू निकाल लीजिए, और एंड में भी आप उसको अगर माइनस हो रहा है तो माइनस कर दीजिए, प्लस हो रहा है तो प्लस कर दीजिए, वहां से आपके पास ये सॉल्व होकर आ जाएगा बच्चों। तो ये आपके मिनिमम वैल्यू आ गई, वो मैक्सिमम आ गई। तो क्लियर हो गया आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल, यहां पर कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी, किसी भी बच्चे को इस कॉन्सेप्ट में कोई क्लियर दिक्कत तो नहीं है। यानी अगर आपके पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि उसकी आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालिए, तो वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों,
अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं बच्चों कि एक तो ये हो गया कि वो आपसे ये कहेगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालिए। अब इसी में एक अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि वो हमसे ये कहेगा कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है तो बच्चों इसमें साइन भी आ रहा है और कॉस भी आ रहा है। अब वो कहेगा इसे या तो सिर्फ साइन में चेंज कर दो या फिर कॉस में चेंज कर दो। अब यहां पर वो आपसे बोलेगा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है उसे या तो आप सिर्फ साइन में ले आओ या फिर आप सिर्फ कॉस में ले आओ, दोनों में मत लाओ। तो देखो अगला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे टू एक्सप्रेस a cos x plus b sin x in the form of r sin x plus minus alpha and r cos या फिर और r cos x plus minus alpha। यानी वो हमसे कह रहा है कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन दे रखा है, किस फॉर्म में दे रखा है, a cos x प्लस b sin x की फॉर्म में दे रखा है। अब वो कह रहा है इस पूरे एक्सप्रेशन को आप क्या करो, इस पूरे एक्सप्रेशन को आप या तो साइन के फॉर्म में चेंज कर दो या फिर कॉस की फॉर्म में चेंज कर दो, दोनों मत रहने दो। या तो सिर्फ साइन में बना दो या सिर्फ किस में बना दो, कॉस में बना दो। तो देखो आप हमें से कैसे करेंगे। सबसे पहले जो एक्सप्रेशन दे रखा है उसको आप लेट कर लीजिए fx। तो fx कितना हो गया, fx हो गया आपके पास a cos x प्लस b sin x। ये आपके पास fx की वैल्यू आ गई। अब cos x के आगे जो लिख रहा था वो a था और sin x के आगे जो लिख रहा था वो था b। अभी मैंने आपको बताया था कि हम r कैसे निकाल रहे थे, r हम निकाल रहे थे अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से। अब आपको क्या करना है, यहां पर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस वाले एक्सप्रेशन को आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। अब आप डिवाइड करेंगे तो fx हो जाएगा, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को बाहर रहने दीजिए, डिवाइड वाले को अंदर भेज दीजिए। अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos x प्लस b अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ये आपके पास हो गया sin x, और इसको आप बाहर रहने दीजिए। ठीक है, अब इसको आप चाहे तो r भी लिख सकते हैं। अब आपको करना क्या है बच्चों कि अब ये देखना है कि इसको आपको कॉस में चेंज करना है या साइन में, ये आपको देखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो एक्सप्रेशन दिया होगा r निकालना है। तो r अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आप निकाल लेंगे, r से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई को बाहर रखेंगे और डिवाइड को हर एक के नीचे लिख देंगे। अब आपको ये देखना है कि एक्सप्रेशन आपको किस में चेंज करना है, यानी साइन में चेंज करना है या फिर कॉस में चेंज करना है। अब मैं आपको एक एक करके दोनों बता रहा हूं। पहले मैं बता रहा हूं कि साइन ओनली। अब मान लीजिए कि हमें सिर्फ साइन में चेंज करना है। अब साइन में आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन a प्लस बी या a माइनस बी में साइन ए कॉस भी होता है। क्या होता है, साइन ए कॉस बी, यानी कॉस के साथ साइन आएगा और साइन के साथ क्या आएगा, कॉस आएगा। तो आपको करना क्या है कि जो कॉस के साथ टर्म लिख रहा है उसको आपको साइन अल्फा मान लेना है। लेट करना है आपको कि साइन अल्फा कितना हो गया, a अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपको लेट कर लेना है। अब आप ट्राइंगल बनाएंगे अल्फा के लिए, तो ये आपके पास परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेन्यूस हो गया, यहां से बेस अपने आप b निकल कर आएगा। अब आप जब ये करेंगे तो आप देखेंगे कि जो कॉस अल्फा है वो अपने आप ही हो गया b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यानी इसने आपको यहां पर इसे साइन अल्फा माना था, तो ये वाला टर्म अपने आप क्या बन गया, कॉस अल्फा बन गया। तो नाउ अब जो आपके पास fx है वो कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा, यहां पे तो r लिख देंगे आप इसे आपने लिख दिया साइन अल्फा और इसे आपने लिख दिया cos x प्लस ये आपके पास बन गया cos अल्फा और ये बन गया आपके पास sin x। r sin a cos b प्लस cos a sin b, तो sin a प्लस b का फॉर्मूला बन गया, तो ये आ गया sin अल्फा प्लस x। अब अगर मान लीजिए कि a cos x माइनस b sin x होता तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाता, तो ये माइनस का बन जाता फॉर्मूला। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो ये आपके पास हो गया साइन में चेंज। अब मान लीजिए कि इसी में वो कहता है कि हमें कॉस में चेंज करना है, साइन में ना करके सेकंड पार्ट क्या हो गया, कोसाइन। अब कोसाइन के आपके फॉर्मूले पढ़ा है कि cos a प्लस बी या cos a माइनस बी आप करेंगे तो cos के साथ cos आएगा और साइन के साथ साइन आएगा, यानी cos के साथ cos आएगा। तो इसको आपने cos अल्फा था, अब इसको आप cos x था, ये आपको cos अल्फा मानना था। अब जब इसे आप cos अल्फा मानेंगे तो ये a हो जाएगा, ये अपने आप b निकल आएगा, यानी ये वाला टर्म अपने आप क्या बन जाएगा, साइन अल्फा बन जाएगा। अब ऐसा हो जाएगा तो अब ये इंटरचेंज होगा, यहां पर आ जाएगा cos अल्फा और यहां पे क्या आ जाएगा, साइन अल्फा। यही आ जाएगा बच्चों, cos a cos b प्लस sin a sin b किसका फॉर्मूला हो जाएगा,
ये हो जाएगा कॉज ए माइनस बी का, तो कॉज एक्स माइनस अल्फा आ गया। आई इतनी बात आपको समझ में? यानी सबसे पहले आपको क्या करना है, आर निकालना है। आर आप निकाल लोगे अंडर रूट में इसको अपने बी से, आर से मल्टीप्लाई डिवाइड, यहां तक तो आप फटाफट कर लोगे। अब आपको यह चेक करना है कि साइन में चेंज करना है या कॉज में। अब साइन में चेंज करना है तो कॉस के आगे वाले को आप साइन का टर्म मान लेना, दूसरा वाला अपने आप कॉस का टर्म हो जाएगा। यानी जैसे ही आप इसको साइन अल्फा मानोगे, ये अपने आप कॉस अल्फा हो जाएगा। वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेना। और अगर कॉस में चेंज करना हो तो कॉस में अगर ये कॉस एक्स है तो इसको कॉस अल्फा मान लेना। कॉस अल्फा जैसे ही आप मानोगे, ये वाला टर्म अपने आप साइन अल्फा हो जाएगा। यहां पे वैल्यू पुट करोगे, अपने आप फॉर्मूला लग जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको तो बस एक टर्म मानना। ये देखना है कि अगर साइन में चेंज कर रहे हो, किस में चेंज कर रहे हो, साइन में, तो कॉस के साथ जो लिख रहा है उसको साइन अल्फा मान लो। कॉस में चेंज कर रहे हो तो कॉस के आगे जो लिख रहा है उसको कॉस अल्फा मान लो। बस इतना सा करना है आपको। साइन में चेंज करोगे तो कॉस एक्स के साथ जो भी लिख रहा है उसको क्या मान लोगे, साइन अल्फा। कॉस में चेंज करोगे तो कॉस एक्स के साथ जो भी लिख रहा है उसको आप क्या मान लोगे, कॉस अल्फा। बस जिसमें चेंज करना वो मानना। साइन में तो साइन अल्फा मानना है कॉस के साथ वाले को। बस आप ऐसा याद रख लो कि कॉस के साथ वाले को मानना है। साइन में चेंज करोगे तो साइन अल्फा, और कॉस में चेंज करोगे तो कॉस अल्फा। इतनी बात आपको समझ में है? अब मैं इसका एक क्वेश्चन आपको करा रहा हूं जिससे आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यानी एक बार में आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है। बिल्कुल आसान है ये भी क्वेश्चन। अब देखो आप, मैंने यहां पर लिया कि मेरे को एफ एक्स दे रखा है 3 sin x प्लस 4 cos x। कन्वर्ट इन साइन ओनली, पहला पार्ट, और दूसरा आ गया कोसाइन ओनली। यानी एक बार तो मुझे इसे सिर्फ साइन में चेंज करना और एक बार मुझे सिर्फ इसे कॉस में चेंज करना। साइन कॉस की बात तो बच्चों बाद में आएगी। सबसे पहले हम ए देखेंगे तो साइन के आगे ये लिख रहा है 4, और बी देखेंगे तो कॉस का कोफिशिएंट ए होता है, साइन का कोफिशिएंट बी, ये 3। आर निकाल लो। अंडर रूट में 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अभी हमने पहले निकाला तो बच्चों 5 निकल कर आएगा। अब आपने करना क्या, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 5। तो एफ एक्स आपके पास हो गया 5, 3/5 sin x प्लस 4/5 cos x। इतनी बात आपको समझ में आ गई? अब सबसे पहले हम साइन में चेंज कर रहे हैं, पहला पार्ट कर रहे हैं साइन ओनली। अब मैंने आपको क्या बताया, अगर साइन में चेंज करना है तो cos x के साथ जो भी लिख रहा है उसको साइन अल्फा मान लो। अब देखो cos x के साथ क्या लिख रहा है, 4/5। आपने लिखा लेट 4/5 इक्वल टू साइन अल्फा। आपने ट्राइंगल बनाया अल्फा का, ये 4 हो गया, 5 हो गया, 3 आ गया। यानी 3/5 कितना हो गया आपके पास, cos अल्फा। अब आपने लिखा पुट वैल्यूज पुट कर दी। तो अब देखो यहां से एफ एक्स क्या हो गया 5, 3/5 को आप क्या लिख दोगे, cos अल्फा साइन एक्स, प्लस 4/5 को आप क्या लिखोगे, साइन अल्फा cos एक्स 5। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, साइन एक्स साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन एक्स प्लस अल्फा, यही आ गया। तो ये हो गया आपके पास 5 sin x प्लस अल्फा। बस आपको एक चीज लिखनी है कि अल्फा क्या था। तो यहां पे आपने 4/5 को अल्फा माना था, तो आप यहां पे लिख देना अल्फा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 4/5। आपको ये तो लिखकर आना पड़ेगा ना कि आपने माना क्या। तो हमने अल्फा यहां पर इसको माना था, साइन इधर चला जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, तो साइन इनवर्स 4/5। ये आपने अल्फा की नोटेशन लिख दी कि यहां पे अल्फा ये है और ये हमारे पास वैल्यू निकल कर आ गई। इतनी बात आपको समझ में आई? अब मान लीजिए कि हमें सी को किस में चेंज करना है बच्चों, कोसाइन में। चलिए कोसाइन कर लिया। अब मैंने आपको क्या बताया था, अगर कोसाइन में चेंज करना है तो कॉस के साथ जो भी लिखेगा आप उसको क्या मानेंगे, बताओ जल्दी फटाफट, क्या मानेंगे, कॉस अल्फा मान लेंगे। तो इसको आपने क्या मान लिया, कॉस अल्फा। कॉस अल्फा माना तो ये 4/5 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस हो गए, 3 आ गया। तो 3/5 किसकी वैल्यू हो गई बच्चों, साइन अल्फा की। अब आपने इसमें पुट करा तो एफ एक्स आपके पास आ गया। तो अब आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। अब जब आप इसमें पुट करेंगे तो आप इसे अब कॉस के हिसाब से लिखेंगे ना। तो आपने लिखा कि एफ एक्स की जो वैल्यू है वो 5। अब 3/5 किसकी वैल्यू हो गई, साइन अल्फा की। तो आपने लिखा साइन अल्फा साइन एक्स प्लस 4/5 किसकी आ गई बच्चों, कॉस अल्फा कॉस एक्स। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 5 कॉस एक्स कॉस अल्फा प्लस साइन एक्स साइन अल्फा। किसका फॉर्मूला बन गए, कॉस एक्स माइनस अल्फा का। अब यहां पे अल्फा लिख दीजिए, क्या आएगा देखिए, 4/5 को आपने क्या माना था, कॉस अल्फा। तो अल्फा कितना हो गया, कॉस इनवर्स 4/5। खत्म हो गया बच्चों।
अभी आपको समझ में आ गया? तो यहां से आपको यह समझ में आ गया होगा कि अगर हमें किसी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले ए और बी पता करना है। ए और बी क्या होगा? जो कॉस के आगे लिख रहा है वो कोफिशिएंट वो ए है, और जो साइन के आगे कोफिशिएंट लिख रहा है बी। फिर आर निकालना है अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जो वैल्यू है ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स की, वो कहां से कहां तक निकलेगी बच्चों? वो निकलेगी माइनस आर से प्लस आर तक, यानी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी प्लस आर और मिनिमम वैल्यू हो जाएगी माइनस आर। एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा एक्सप्रेशन का ये था कि अगर हमें इसे सिर्फ साइन में चेंज करना हो या फिर सिर्फ कॉस में चेंज करना हो तो हम कैसे करेंगे? उसके लिए हम करेंगे क्या बच्चों? सबसे पहले इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे आर का। आर तो निकालना आपको आ ही गया। अब अगर साइन में चेंज करना है तो कॉस के आगे जो लिख रहा है, साइन से कोई मतलब नहीं है, आप देखना सिर्फ कॉस के आगे, तो कॉस एक्स के आगे जो लिख रहा है आपको उसको साइन अल्फा मान लीजिएगा, दूसरा वाला अपने आप कॉस अल्फा बन जाएगा। कॉस में चेंज करना है तो जो कॉस एक्स के आगे लिख रहा है उसको आप कॉस अल्फा मान लीजिएगा, दूसरा वाला अपने आप साइन अल्फा बन जाएगा, और वहां से आपको आंसर मिल जाएगा। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई बच्चों? तो आज हमने ट्रिग्नोमेट्री में ये पढ़ लिया कि अगर सम और डिफरेंस से हमें कोई एंगल मिलते हैं तो हम उनकी वैल्यूज को कैसे फाइंड करते हैं, और किसी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन की अगर हमें कोई वैल्यू फाइंड करनी है मैक्सिमम या मिनिमम, या फिर हमें उसे चेंज करना है सिंगल साइन में या कोसाइन में, तो हम उसे कैसे करते हैं। ठीक है बच्चों? तो आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।